सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। मैं आज गुरुदेव की चेतना की शिखर यात्रा में आगे पढ़ने जा रही हूँ कि गुरुदेव जब पहले तो वहाँ किस तरह से उन्होंने कबीले के लोगों को बैठकर गायत्री मंत्र का उच्चारण करना सिखाया और उन्हें बताया कि उनके संबोधन में उनके आराध्य सूर्य भगवान के और उनकी आराधना के उनको रहस्य समझाए। आगे मैं बताऊंगी कि उन्होंने गुरुदेव ने कहा कि 1973 में जब गुरुदेव की यात्रा के बारे में अब भी लोगों को कई बातें याद हैं। विद्या परिहार के घर एक तोता हुआ करता था। घर में कोई आता तो वह गायत्री मंत्र बोलकर उसका स्वागत करता था। गुरुदेव ने उस परिवार में कदम रखा तो तोते ने उनका भी गायत्री मंत्र बोलकर स्वागत किया। गुरुदेव उस तोते की ओर स्नेह से देखा। किसी ने उस समय कहा कि मंडन मिश्र के घर पर भी वहां के तोते वेद मंत्रों का उच्चारण करते थे। गुरुदेव ने कहा कि इस तोते के पाठ से परिवार में गायत्री के वातावरण का पता चलता है, लेकिन तोते की तरह पाठ करने से साधक को कोई लाभ नहीं होता। उसके लिए तो उपयोगी यही है कि गायत्री उपासना के साथ साधना भी करें। उपासना बीज है तो साधना कृषि कर्म है। बिना कृषि कर्म के खेत की जुताई, बुआई और निराई के बीज का कोई महत्व नहीं है। विद्या परिहार के निवास पर गुरुदेव की उपस्थिति में 3-4 बार नैरोबी के परिजन का जमावड़ा लग जाता। मनुष्य, धर्म, समाज, संस्कृति और घर परिवार के साथ देश काल की चर्चाएं भी होती थी। 2 गोष्ठियां संपन्न होने के बाद स्थानीय परिजन रोज चक्कर लगा जाते थे। गुरुदेव बाहरी कार्यक्रमों के बाद जो समय बचता उसे पूर्वी अफ्रीका और आसपास के देशों में निवास कर रहे परिजनों से संपर्क में भी लगाते। उनकी प्रेरणा होती थी कि धर्म और संस्कृति की सेवा करते हुए जिस देश में निवास कर रहे हैं वहां के राष्ट्रीय हितों की चिंता करना आप सबका प्रथम कर्तव्य है। वायवीय शरीर से संपर्क। मोम्बासा के रास्ते में मोशी कस्बे में गुरुदेव कुछ समय रुके। अदृश्य घटनाओं में एक का उल्लेख यहाँ के बारे में मिलता है कि गुरुदेव के साथ गए कार्यकर्ता आत्मयोगी बताया करते थे कि हम लोग 3 दिन मोशी में रहे। वहाँ गुरुदेव ने परिजनों से मिलने जुलने का सिलसिला भी शुरू किया। ज्यादातर समय वे एक कमरे में बंद रहते। आत्मयोगी और मेजबान परिवार के लोगों से कह दिया गया था कि 24 घंटे तक उनके कक्ष की ओर कोई भी ना जाए। आहार, जल और जरूरी चीजें पहुंचाने की फिक्र भी ना की जाए। गुरुदेव के निर्देशों का पूरी तत्परता से ध्यान रखा गया। परिवार का कोई बच्चा गलती से भी उधर ना चला जाए अथवा वहां आते जाते रहने वाले मित्र परिचित भूल से भी दरवाजा ना खटखटा दें। इसके लिए सावधान रहते हुए आत्मयोगी ने गुरुदेव के कक्ष के सामने ही डेरा जमा लिया था। परिवार के सभी लोग निश्चिंत होकर अपनी दिनचर्या के निर्धारित कर्म करते। उन्होंने मान लिया कि गुरुदेव जैसे यहाँ आए ही नहीं है। गुरुदेव जैसे यहाँ आए ही नहीं हैं। इस एकांत सेवन के दौरान किलिमंजारो, टिक और मरसाबिल कस्बों में विचित्र घटनाएं हुई। तीनों कस्बे केन्या में ही थे और परस्पर 150 से 200 किलोमीटर दूर हैं। मिशी समेत चारों कस्बों की दूरी का हिसाब लगाएं तो 1800 किलोमीटर की दूरी बनती है। किलिमंजारो पर्वत भी है और हिल स्टेशन भी। समुद्र तल से करीब 6000 फीट ऊंचाई पर स्थित एक कस्बे में एक परिजन रहते थे, विक्रम देसाई। 2 साल पहले भारत जाना हुआ था, तब मथुरा भी गए। उन दिनों गुरुदेव के मथुरा छोड़कर हिमालय क्षेत्र में जाने की तैयारियां चल रही थी। विक्रम भाई का उन दिनों नया विवाह हुआ था और विदाई वर्ष में ही वे पत्नी सहित 4 दिन के परामर्श शिविर में हो आए। मथुरा में गुरुदेव के सानिध्य में पति पत्नी इतने अभिभूत हुए कि उन्होंने अपनी भावी संतान का नामकरण गुरुदेव से ही कराने का संकल्प लिया।
जून 1972 में हिमालय जाने के बाद गुरुदेव का क्या कार्यक्रम रहेगा, वे वापस आएंगे भी या नहीं, अथवा आएंगे तो लोगों से मिलना जुलना हो सकेगा या नहीं, यह किसी को पता नहीं था, स्वयं गुरुदेव को भी नहीं। उनसे कोई पूछता तो गुरुदेव और परिजनों के दादा गुरुदेव द्वारा मिले निर्देशों के अनुसार वे उत्तर दे देते। जो उत्तर देते उनके अनुसार भविष्य में किसी से भी प्रत्यक्ष संपर्क होना मुश्किल नहीं था। मिल पाएंगे या नहीं, इस बारे में गुरुदेव स्वयं भी निश्चित नहीं थे। मथुरा के परामर्श सत्र में विक्रम भाई को पता चला तो उन्हें निराशा हुई, उनकी कामना पूरी ना हो सकेगी, वे मन महसूस कर रह गए। अब 1972 में गुरुदेव के अफ्रीका देशों की यात्रा कार्यक्रम बना तो विक्रम भाई को अपनी मुराद पूरी होती दिखाई दी, लेकिन वह भी जल्दी ही क्षीण हो गई, क्योंकि गुरुदेव को मोम्बासा नहीं उतरने दिया गया। रास्ते में हुई देरी के कारण कुछ कार्यक्रम स्थगित करने पड़े थे। इन कार्यक्रमों में से एक जगह विक्रम भाई ने गुरुदेव से मिलने की योजना बनाई। अब गुरुदेव उस जगह पहुंच ही नहीं रहे थे तो विक्रम भाई का निराश होना स्वाभाविक था। लेकिन जिस दिन की यह घटना है, उस दिन मार्च महीने का शायद कोई रविवार था। इस दिन की पिछली शाम से ही विक्रम भाई और उसकी पत्नी रत्ना देसाई के मन में हर्ष हिलोरे फूट रही थी। कोई कारण समझ नहीं आ रहा था, फिर भी मन था कि बावरा हुआ जा रहा था, जैसे कोई प्रिय परिजन अत्यंत निकटवर्ती सदस्य आने वाला है। रात इसी हर्ष उल्लास में ठीक से नींद भी नहीं आई। रत्ना ने 2 बार उठकर पति को जगाया और कहा, ऐसा लगता है जैसे गुरुदेव हमारे यहाँ पधारे हैं और यहीं ठहरे हैं। विक्रम को भी कुछ अनचिन्ही संभावनाएं महसूस हो रही थी, लेकिन यह विचार जम नहीं रहा था कि गुरुदेव आने वाले हैं। कोई सूचना नहीं थी और घर आने के बारे में सपने में भी नहीं सोचा जा सकता था। रत्ना से कह दिया, चुपचाप सो जाओ, किसी और से मत कह देना, हंसी होगी। रत्ना ने दूसरी बार फिर वही बात दोहराई तो विक्रम ने खींचकर चुप रहने का और सो जाने के लिए कहा। उस समय तो बात आई गई हो गई, लेकिन अगले रविवार को पति पत्नी दोनों स्नान संध्या से निपट कर हवन करने बैठे। विक्रम और रत्ना दोनों ब्रह्म संध्या तथा गायत्री जप तो अलग किया करते थे, लेकिन रविवार के दिन गायत्री यज्ञ एक साथ किया करते थे। उस दिन पड़ोस के विश्वरंजन भाई का परिवार भी आ जाता, 4-5 लोग हो जाते और 40-50 मिनट का यह आयोजन आत्मीयता और दिव्य भावों के मिले जुले माहौल में हो जाता था। उस दिन इन 5-6 व्यक्तियों के साथ एक वयोवृद्ध सज्जन भी उपस्थित हुए। धोती कुर्ता जैकेट पहने हुए इस सज्जन के सिर पर श्वेत केश राशि थी। वे घर के भीतर कब आए किसी को पता ही नहीं चला। रत्ना और विक्रम को प्रतिपल लगता था कि उन्होंने द्वार पर आहट सुनी थी और दोनों ने दरवाजे खोल दिए। आते ही उस सज्जन ने यज्ञ में सम्मिलित होने की इच्छा जताई, जिसे देसाई दंपत्ति ने तुरंत मान लिया। फिर ऐसा कुछ वातावरण बना कि उस दिन के यज्ञ आयोजन का पौरोहित्य भी उस अपरिचित आगंतुक के हाथों होने लगा। यज्ञ पूर्णाहुति से पहले उस सज्जन ने कहा, अब अपने बच्चे को लाइए, उनका नामकरण करेंगे। सुनना था कि देसाई दंपत्ति की तंद्रा टूट गई। अभी तक तो वे जैसे किसी अज्ञात शक्ति के वशीभूत थे से ही हवन कर रहे थे। नामकरण की बात सुनकर उनकी बेहोशी टूटी और वे चैतन्य हो उठे। सामने बैठे यज्ञ करा रहे व्यक्तित्व की ओर उन्होंने देखा। दोनों के मुंह से बरबस निकला, गुरुदेव आप। इन 2 शब्दों के अलावा उनके मुंह से तीसरा शब्द नहीं निकला। नजारा ही बदल गया। बच्चे का नामकरण गौण हो गया और गुरुदेव के अर्चन आराधना पर ही दोनों का ध्यान केंद्रित हो गया। विश्वरंजन बाबू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। विक्रम भाई ने कहा, अरे ये हमारे गुरुदेव हैं, हम आप पर कृपा करते हुए यहाँ प्रकट हुए हैं। विश्वरंजन को ध्यान आया कि कभी यज्ञ और पूजा पाठ के समय जब कभी वे यहाँ आते, जो चित्र यहाँ दिखाई देता है उनमें और उपस्थित महात्मा में रत्ती भर अंतर नहीं है। उन्होंने भी उठकर प्रणाम किया। बाद में विश्वरंजन बाबू ने हैरानी भी जताई कि फोटो से छवि देखते रहने के बावजूद वे गुरुदेव को पहचान नहीं सके। विक्रम भाई ने भी आश्चर्य जताया
एक अचंभा और हुआ। देसाई दंपत्ति और विश्व रंजन ने मिलकर पूर्णाहुति की और समापन होने लगा तो एक एक दो दो कर 15-20 लोग और वहां आ गए। वे सब पास पड़ोस से ही थे। यज्ञ पर घर पर यज्ञ आयोजन कई बार हुए, लेकिन आने वालों की संख्या 3-4 से ज्यादा नहीं रही। इस बार 3-4 गुना लोग आ गए। उन्हें गायत्री और यज्ञ के संबंध में गुरुदेव का उद्बोधन भी सुनने को मिला। ज्वालामुखी का अभय। रविवार को किलिमंजारो में एक परिवार में एक छोटा सा उत्सव हो रहा था। ठीक उसी समय 10-10:30 बजे मर्साबिल कस्बे के एक सभागार में 150-200 लोग जुटे थे। ये लोग शिक्षा और साहित्य से संबंधित थे। उस इलाके के प्रसिद्ध लेखक तथा साहित्य और विज्ञान के अध्यापक, इनमें विज्ञान और दर्शन शास्त्र पढ़ रहे विद्यार्थी भी थे। मर्साबिल केन्या के पूर्वी हिस्से से में बसा शहर है। अब तो यह नामी जिला बन गया है और उस क्षेत्र में उद्योग व्यापार का केंद्र भी है। केंद्र तब भी था, लेकिन यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता था। पर्यटकों की संख्या तब भी बहुत खूब हुआ करती थी। धर्म परंपरा के अनुसार यहाँ ईसाइयों की संख्या ज्यादा थी, लगभग 42%। उसके बाद इस्लाम में यकीन रखने वालों की बारी आती है, करीब 32%, और 28% लोग स्थानीय आदिवासी परंपराओं और पूजा विधियों को मानते हैं। कस्बा एक सुप्त ज्वालामुखी पर बसा हुआ है और यहाँ धर्मगुरु लोगों को उपदेश देते डराते हैं कि इस शहर की पहाड़ी से किसी भी वक्त गर्म लावा और आग के गोले फूट पड़ सकते हैं। ईश्वर के कोप के कारण ऐसा होगा। उससे बचने के लिए तुम्हें हमारे धर्म की शरण में आना चाहिए। किसी जमाने में इलाके की पूरी आबादी स्थानीय देवी देवताओं और रीति रिवाजों को मानती थी। बाद में पहुंचे धर्म प्रचारकों ने उनमें से कई को अपने मत में दीक्षित किया। शिक्षा का प्रचार हुआ तो कई लोग आदिवासी और स्थानीय विश्वास छोड़कर संगठित व्यवस्थित धर्मों को अपनाने लगे। जिस आयोजन का संदर्भ ऊपर की पंक्तियों में आया है, इस इलाके में बदल रहे धर्म विश्वासों के अनुपात और उसके प्रभाव पर ही था। चर्चा का विषय था प्रवासी संस्कृति का संकट और समाधान। आयोजकों ने इस कार्यक्रम में गुरुदेव को भी आमंत्रित किया। गुरुदेव की अफ्रीका यात्रा से बहुत से महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में एक यह भी था, जिन कारणों से मुंबासा पहुंचने और पहले से निर्धारित कार्यक्रमों में फेरबदल करना था, उनमें मर्साबिल भी एक था। मर्साबिल की कुछ संस्थाओं ने गुरुदेव के न आने का दुष्प्रचार भी शुरू कर दिया। उनका कहना था कि मुंबासा नहीं उतरने देने की वजह एक बहाना है। गुरुदेव खुद इस कार्यक्रम में नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास अपने मत और विश्वास के बचाव में कोई दलील नहीं है, कोई तथ्य तो है ही नहीं। इस प्रचार के लिए 10-12 दिन का समय मिल गया। जिस दिन यह कार्यक्रम होना था, उस दिन गुरुदेव करीब 700 किलोमीटर दूर मिशी में थे और वहां से इतनी जल्दी मर्साबिल पहुंचने का कोई उपाय नहीं था। रविवार 11 मार्च का दिन मर्साबिल के सेंट्रल ऑडिटोरियम में विज्ञान और साहित्य के अध्यापकों, विद्वानों के साथ अध्ययनशील छात्र और सुधी नागरिक बैठे हुए थे। संचालक प्रोफेसर इसरार ने कहना शुरू किया, मित्रों, सभा की कार्रवाई शुरू की जाए। 2-3 को छोड़कर सभी विद्वान आ गए हैं। कुछ नहीं आ सके और कुछ ने नहीं आने के लिए बहाना तलाश लिया है। प्रोफेसर इसरार कह रहे थे कि द्वार पर कुछ चहल पहल दिखाई दी। कोई विद्वान अतिथि आते प्रतीत हो रहे थे। उनके साथ चल रहे साथी सहयोगी कुछ वचनों और उद्घोषों का उच्चारण करते चल रहे थे। लोगों का वह समूह जब मंच के पास आ गया तो प्रोफेसर इसरार ने आगंतुक विद्वान को पहचाना और कहा, मित्रों, हमें गलत सूचना मिली थी। आचार्य श्री हम लोगों के बीच आ चुके हैं। उस गोष्ठी में प्रवासी लोगों के कारण स्थानीय संस्कृति और रिवाजों पर आ रहे संकटों के बारे में चर्चा होनी थी। शुरू में 2 वक्ताओं ने इस विषय पर अपनी बात रखी, लेकिन तीसरे और चौथे क्रम में ईसाई, इस्लाम, सिख, जैन धर्म के विद्वान अपने अपने मतों का पुरजोर समर्थन करते हुए उन्हें ही स्थापित करने पर जोर देने लगे।
स्थिति अपने मत की पुष्टि के साथ दूसरों के मत का खंडन और फिर निंदा की दिशा में बढ़ने लगी। गुरुदेव को 9वें क्रम पर बोलना था। उन्होंने अपना परिचय एक ऐसी धारा और परंपरा का अनुयायी विद्यार्थी होने के रूप में दिया जिसकी सैकड़ों शाखाएं हैं और उनमें कोई भी व्यक्ति या समूह अपने लिए एक उपयुक्त शाखा चुन सकता है। चुनने का अर्थ उस धर्म परंपरा में शिक्षित होना नहीं, बल्कि अपने विश्वासों को उसके प्रकाश में समझना है। सूर्य विज्ञान के प्रयोग। गुरुदेव ने इस गोष्ठी में सूर्य विज्ञान के कुछ प्रयोग बताए। उन प्रयोगों के अनुसार आधार पर फूल खिलाए जा सकते हैं, संपदा प्रकट की जा सकती है और शून्य में से मन चाही वस्तुएं प्रकट की जा सकती हैं। उन्होंने 2-3 प्रयोग करके भी दिखाए। एक प्रयोग में प्रोफेसर इसरार की चुनी हुई कुर्सी का पाया लकड़ी से लोहे में बदल कर दिखाया। चारों तरफ से बंद सभागार में तेज धूप को अपने इशारों से उतार कर दिखाया, जैसे सूर्य की किरणों ने छत और दीवार की बाधाएं पार कर ली हों। सभागार में बैठे लोग एक लकवाग्रस्त व्यक्ति को उन्होंने अपने फिर से पढ़ूंगी। सभागार में ही बैठे एक लकवाग्रस्त व्यक्ति को उन्होंने अपनी जगह से बिना सहारे के उठाकर खड़ा कर दिया और कुछ कदम चलाया भी। इस प्रदर्शन के बाद कहा कि ये प्रयोग प्रतीकात्मक हैं, यूं ना समझे कि सम्मोहन के कारण ये दृश्य दिखाई दिया है। सविता देवता की सूर्य नारायण की शक्ति का भली भांति उपयोग किया जा सके तो आज दुनिया में हम जितनी सफलताएं उपलब्धियां हासिल कर इतराते हैं, उन सब से 1000 गुना चमत्कार किए जा सकते हैं। गुरुदेव के कुछ प्रयोग, प्रदर्शन और प्रतिवादन के बाद आयोजन वहीं पूरा हो गया। उसके बाद 3 वक्ताओं को और बोलना था। उन्होंने अपने नाम वापस ले लिए और गुरुदेव से सविता विज्ञान पढ़ने की मंशा व्यक्त की। सभा संपन्न हुई। आयोजक और गोष्ठी में उपस्थित कुछ लोग गुरुदेव को बाहर छोड़ने गए। सभागार की सीढ़ियां उतरते तक तो वहां लोगों ने उन्हें देखा। इसके बाद गुरुदेव किस वाहन पर बैठे, किस दिशा में गए, किसी को पता नहीं चला। ये घटनाएं पूर्वी अफ्रीका यात्रा की कुछ वानगियां हैं। उस यात्रा के जितने विवरण मिलते हैं उन्हें ध्यान में रखें तो एक ही समय अलग अलग जगह अपने प्रेमियों और श्रद्धालुओं से संपर्क की सैकड़ों घटनाएं हैं। प्राण प्रत्यावर्तन सत्र आगे है। चलो और चारों ओर नील अगाध जल राशि लहरा रही थी। प्रलय जैसा वर्णन शास्त्रों या साहित्यकारों ने किया है, उसी तरह का दृश्य है। उस जल राशि में एक कोमल कमल पत्र तैर रहा है। उस पत्ते पर सांवले सलोने रंग के बाल मुकुंद हैं। उनके पांव में पैजनिया बंधी हुई है। शिशु भगवान दाएं पांव का एक अंगूठा मुंह में लेकर चूस रहे हैं, जैसे उसमें रस का प्रवाह आ रहा है। उस दृश्य को देखते देखते साधक अवधेश प्रसाद की अपनी चेतना लुप्त होने लगी। प्रतीत होने लगा कि भीतर से कोई ज्योति निकल रही है। कमल पत्र पर लेटे बाल मुकुंद के कलेवर में जा समाई। फिर धीरे धीरे चित्त हल्का होने लगा। इतना हल्का हो गया कि अपना आपा ही जैसे गिर गया। अवधेश को प्रतीत होने लगा कि वह स्वयं बाल मुकुंद हो गया है या शिशु भगवान ही उसके अपने रूप में व्यक्त हो रहे हैं और लीला कर रहे हैं। प्राण प्रत्यावर्तन साधना का यह 5वां दिन था। समय रहा होगा सुबह 5:15 बजे और 5:30 के बीच का। सुबह 4 बजे ही नींद खुल गई थी। घर का सामान्य जीवन में सुबह 6-7 बजे से पहले ही बिस्तर छोड़कर मन नहीं होता। यहाँ बिना जगाए ही नींद टूट गई। सुविधा के लिए सामने मेज पर अलार्म घड़ी खड़ी थी लेकिन उसकी जरूरत नहीं हुई। उठते ही स्नान आदि से निवृत्त हुआ गया। शांति कुंज के मुख्य भवन में ही इसकी उपयुक्त व्यवस्था कर दी गई थी। आरंभ में बने 8 कमरों के बीच दीवारें खिंचवाकर 24 कक्ष बना दिए गए थे। कार्यालय के लिए एक बड़ा सा कक्ष अलग से सामने था। 24 कक्षों में से एक कक्ष में अवधेश प्रताप जी ठहरे हुए थे।
बाकी अन्य कक्षों में 23 साधक थे। इन 24 साधकों को 5 दिन की अवधि में बाहर निकलने की मनाही थी। स्नान आदि के बाद दीप दर्शन, उष्पान और उषपान और दर्शन प्रणाम के अलावा पूरे समय साधना कक्ष में ही रहना था। आश्रम परिसर से बाहर तो दूर, कक्ष के बाहर निकलने या आपस में बातचीत करने का भी प्रतिबंध था। प्राण प्रत्यावर्तन साधना सत्रों की रूपरेखा निजी प्रयासों से ज्यादा अनुदान और दैवी अनुग्रह को ग्रहण करने की दृष्टि से निर्धारित की गई थी। विदेश प्रवास से लौटते ही गुरुदेव ने घोषित किया था कि इन सत्रों में भाग लेने वाले साधक अपने आपको ऊर्जा से भरा पाएंगे। दिव्य अनुदानों की चर्चा अनवरत होती रहती है। उसे ग्रहण करने के लिए पात्रता चाहिए। इस पात्रता के लिए साधना का अनुशासन पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए। प्राण प्रत्यावर्तन साधना में उसी अनुशासन का अभ्यास होगा। 5 दिन के सत्र में पहला ध्यान अपने आप को बाल भगवान के रूप में अनुभव करना था। उस अनुभूति से गुजरते हुए कई साधकों ने अनुभव किया कि बाद की ध्यान धारणा में वे अपने चित्र को पहले से ज्यादा निर्मल और सुचिता पूर्ण बनाकर गए थे। गंदगी से सने शिशु को दूर ही रखते हुए माँ जैसे धो पोंछ कर, नहा धोकर साफ करती है, फिर गोद उठाती है, वैसी अनुभूति साधकों को ही। भाव प्रवण साधकों ने बाल मुकुंद का ध्यान करने के बाद अपने आप को कमल पत्र से उठकर गायत्री माता की गोदी में भी हंसते खेलते हुए अनुभव किया। प्रतीति हुई कि माँ उन्हें स्नेह दुलार रही है, लाड लड़ा रही है। इसी ध्यान के बाद खेचरी मुद्रा का अभ्यास, जीवा को उलटकर तालू से लगाने और ब्रह्मरंध्र से अमृत की बूंदे टपकने का अनुभव या अनुभूति भाव जगत में ही होती है। इसके साथ दिव्य लोकों से उच्च स्तरीय अनुदान बरसने की कल्पना की जाती है। भाव और कामना को कुछ साधकों ने सपने की तरह भी देखा। जागते हुए देखा गया सपना। परिवार में मौजूद विघ्न शिविर में आए साधकों को प्रतिदिन गुरुदेव से भेंट करने के लिए अलग अलग समय मिलता था। उस समय साधक अकेला ही होता था। गुरुदेव से साधना उपासना के बारे में चर्चा की खुली छूट थी। वे अपने व्यक्तिगत बातें भी कह लेते। उनकी लौकिक और आत्मिक समस्याओं को गुरुदेव बराबर महत्व देते हुए सुनते थे। गुजरात से आए हुए एक साधक नरेन भाई ने परामर्श के समय एक विचित्र समस्या रखी। उन्होंने कहा कि आप बताते हैं कि गायत्री मंत्र की उपासना से तुरंत कल्याण होता है, लेकिन मैं जब भी जप करने बैठता हूँ मन में कलेश होता है। नवरात्रि में साधना का संकल्प लेता हूँ, लेकिन कोई ना कोई बाधा आ जाती है और अनुष्ठान नहीं हो पाता है। गुरुदेव ने नरेन भाई के पारिवारिक और व्यावसायिक जीवन के बारे में पूछा। वह मुंह जवानी बताने लगे। गुरुदेव ने उनके पारिवारिक जीवन में ही साधना का विघ्न बताया। यह समाधान करते उन्होंने कहा कि तुम पत्नी के साथ सम्मान से पेश आया करो। उसके प्रति क्रूर व्यवहार करने के कारण ही बाधा आती है। नरेन भाई ने बताया कि वह तो पत्नी को कभी हाथ भी नहीं लगाते। शिक्षा दीक्षा की दृष्टि से तो वह काफी पिछड़ी हुई है और कई बार नुकसान भी कर देती है। शिक्षित और संस्कारी नहीं होने से घर आने जाने वाले लोग भी परेशान होते हैं, इसलिए कभी कभार डांट जरूर देता हूँ। मत डांटा करो, गुरुदेव ने कहा। अगर वह शिक्षित और संस्कारी नहीं हो पाए तो इसके लिए तुम भी बराबर जिम्मेवार हो। अभिभावक की तरह यह सीख देने के बाद गुरुदेव ने कहा, पत्नी को पीड़ित करने के बाद तुम्हारे अपनी चेतना में बैठी शक्ति, प्राण शक्ति क्षुब्ध होती है। गायत्री साधना में प्राण शक्ति का ही संबल है। वह क्षुब्ध होती है तो उपासना में मन नहीं लगेगा, बाधा आएगी ही आएगी। नाहरगढ़ के एक साधक राम बल्लभ ने कहा कि उन्हें उपासना के बाद रोष बहुत आता है। वे पंचलक्षी अनुष्ठान करते थे, अर्थात वर्ष भर में 5 लाख गायत्री मंत्र का जप और ध्यान, सहस्त्रांशु अर्थात 1000 गायत्री मंत्र का प्रतिदिन जप। नवरात्रियों, पूर्णिमा
एकादशी और रविवार के दिनों में तो ज्यादा जप करना होता था। इन दिनों वे इतने कुपित हो जाते थे कि परिवार और पास पड़ोस के बच्चे भी उनके पास में फटकते थे। गुरुदेव ने राधा बल्लभ के बारे में बारीकी से पूछा। सब सुनने और साधक के चेहरे को गौर से देखने के बाद वे बोले, तुम्हें ब्रह्मचर्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यौन सुचिता और संयम के क्षेत्र में ढील छोड़ने के कारण ही स्वभाव में तलखी आ गई है। उपासना से जो आत्मबल मिलता है, प्राण शक्ति का संचय होता है, वह सब भोग वासना में क्षीण हो जाता है। गुरुदेव का परामर्श था कि गायत्री साधक को अधिक से अधिक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पूरी तरह संयम से रहा जा सके तो सबसे अच्छा है, नहीं रहा जाए तो यथासंभव तो रहना ही चाहिए। एक साधक की समस्या थी कि वह संयमी था, सदस्य भी, सहृदय भी था और समर्पित भी। उसे लग रहा था कि साधना फिर भी सफल नहीं हो रही है। गुरुदेव ने उन्हें गायत्री और सिद्ध साधक माधवाचार्य का किस्सा सुनाया। माधवाचार्य ने 12 वर्ष तक निरंतर साधना की, फिर भी उन्हें कोई प्रगति होती नहीं दिखाई दे रही थी। निराश होकर उन्होंने गायत्री साधना छोड़ दी और किसी तांत्रिक के कहने पर भैरव की उपासना करने लगे। भैरव की साधना 1 वर्ष में ही सफल होने लगी। साधक को उनकी पुकार सुनाई दी। पुकार सुनकर जब सामने देखा तो कोई नहीं था, फिर आगे पीछे देखा, वहां भी कोई दैवी शक्ति के दर्शन नहीं हो रहे थे। पूछा कि आप कौन हैं? उत्तर आया, तुम्हारा आराध्य भैरव। पूछा कि सामने क्यों नहीं आते? तो जवाब था, सभी उग्र साधनाएं गायत्री उपासना के सामने हल्की रहती हैं। साधक में इतना तेज आ गया है कि नई साधनाओं के इष्ट सामने नहीं आ पाते हैं। अब माधवाचार्य के चौंकने की बारी थी। उन्होंने पूछा कि गायत्री साधना की सफलता के प्रमाण अभी तक क्यों नहीं मिल रहे? तो भैरव का उत्तर था, उससे कषाय कलमश धुले हैं, अब तो अवरोध नहीं है। गुरुदेव ने संक्षेप में यह घटना सुनाई। उसके बाद उस साधक का संशय मिट गया। कुंडलिनी कल्पना। बिंदु योग त्राटक का अभ्यास करते हुए महाराज की योग माया को अनुभव हुआ कि आंखें बंद करते ही तीव्र प्रकाश दिखाई देने लगता है। सविता देवता सूर्य पिंड के रूप में दिखाई दे रहे हैं। उस पर एकाग्र होते हुए अनुभव में आया कि मूलाधार चक्र में से एक प्रवाह ऊपर उठ रहा है। योग माया उस अनुभूति से गदगद हुई। स्वयं भी कल्पना करने लगी कि कुंडलिनी जागृत हो रही है। गुरुदेव से भेंट के समय उसने अपने अनुभव के बारे में उत्साह से बताया। उम्मीद कर रही थी कि गुरुदेव उसकी धारणा की पुष्टि करेंगे, उल्टा ही हुआ। गुरुदेव ने कहा, साधना मार्ग में कोई विघ्न उपस्थित हो रहा है, ध्यान करती रहो, विघ्न दूर हो जाएगा। योग माया अवाक रह गई। उसकी धारणा की पुष्टि ना होते देख उसने खुद ही अपने निष्कर्ष को जिद की तरह पकड़ा। कहा कि यह कुंडली नहीं जाग रही है तो क्या है? गुरुदेव ने उसकी धारणा को कल्पना कहा और कहा कि कुंडली जागरण इतना आसान नहीं है कि 1 बार ध्यान करने से ही हो जाए। उन दिनों कुछ धर्म गुरु कुंडलिनी जागरण के सामूहिक प्रयोग कर रहे थे। उन प्रयोगों में एक साधक एक साथ बैठे हुए गुरु के निर्देशों के अनुसार अभ्यास करते, फिर उसी के निर्देश पर उछलने कूदने, नाचने गाने और रोने चिल्लाने लगते। व्यायाम और मनोचिकित्सा में विरेचन जैसी इन क्रियाओं को कुंडलिनी जागरण का प्रभाव बताया जाता। कुछ उपदेशक अपने सत्संग कार्यक्रमों में शक्तिपात से कुंडलिनी जगाने की भी प्रदर्शन करते थे। उनमें 25 या 100-200 साधक एक जगह बैठ जाते। गुरु भगवान का या गुरु माँ का प्रवचन होता। सत्संग समय में मौजूद उस गुरु के शिष्य कार्यकर्ता ही शोर मचाते कि शक्तिपात हो रहा है और साधकों के मन में जो तरंगे उठ रही हैं उसे रोके नहीं, शक्ति को मुक्त होने दे। वह जैसे ही क्रीड़ा करती हैं करे, उनके साथ संयोग करे। इन सत्संगों में भी लोग मर्यादा और अनुशासन तोड़कर नाचने गाने लगते थे। इस तरह के प्रयोगों के बारे में देख सुन कर ही योग माया समझने लगी थी कि थोड़े से अभ्यास और ध्यान प्रयोगों से कुंडलिनी महाशक्ति को जगाया जा सकता है। गुरुदेव ने कहा कि हाथ की सफाई या सम्मोहन के जरिए देखते देखते अगले में आम की गुठली
गाड़ी जाती है। फिर से पढ़ेंगे। गुरुदेव ने कहा कि हाथ की सफाई या सम्मोहन के जरिए देखते देखते अगले में आम की गुठली गाड़ी जा सकती है। पौधा उगता है और 1 फुट के इस पौधे की डाली में आम लगाए जा सकते हैं, लेकिन वे सिर्फ देखने के ही होते हैं। असली आम उगाने और लगाने के लिए वर्षों की मेहनत चाहिए। बागवान, मालिक और मौसम तीनों का तालमेल बने तभी वास्तविक फल आते हैं। कुंडलिनी जागरण के लिए प्रायोगिक निर्देश तो दिए जा सकते हैं, वे पाठ पढ़ाने की तरह हैं। महाशक्ति की कृपा प्रसाद साधक, गुरु और साधना के उपयुक्त वातावरण का मेल बनने पर ही मिलता है। अनुशासन से फलित साधना। 5 दिन के इस प्राण प्रत्यावर्तन उपक्रमों में साधकों को विचित्र अनुभव हो रहे थे। साधना का कठोर अनुशासन ही अपने आप में एक अनूठा अनुभव था। पूरे समय मौन और अपने एकांत कक्ष तक ही सीमित रहने का निर्देश। जहां तक हो सके अपने आप से ही बातचीत नहीं करना था, अपने आप से भी बातचीत नहीं करना था। मन में जो विचार उठे उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करना और उन्हें देखते रहना। विचारों और भावों में प्रतिक्रिया में उतरना ही अध्यात्म की भाषा में आत्मा लाभ है। इस अवधि में कोई मानवीय सानिध्य चाहिए तो वह कक्ष में रखे दर्पण से प्राप्त किया जा सकता है। उसके लिए भी समय निश्चित था। अपने आप को दर्पण में देखते हुए अपने कलेवर में बैठे आत्मदेव को जगाने के लिए किए जाने वाले ध्यान के समय ही यह सानिध्य मिलता था। सुबह 4 बजे से आरंभ हुई दिनचर्या में केवल एक ही बार अपने कक्ष से बाहर निकलना होता था। ध्यान के बाद माताजी के सानिध्य में औषध पान के लिए जाने के अलावा साधना कक्ष में ही पूरा समय व्यतीत होता था। उस एक घड़ी में साधकों को अपनी कोई समस्या, व्यथा या कठिनाई बतानी होती तो वे माताजी से कह देते। यूं परिजनों का अनुभव है कि कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। पल प्रतिपल लगता था कि गुरुदेव और माताजी का स्नेह दुलार मिल रहा है। प्रत्यक्ष की भांति वह सहज सुलभ है। ध्यान में, जप में, प्राणायाम के समय, सोहम साधना में और नाद योग के समय उनके मार्गदर्शक उन्हें निरख परख रहे हैं। इस अनुभूति के बावजूद परिजनों को गुरुदेव से प्रत्यक्ष भेंट के लिए अपनी बारी का इंतजार रहता था। 1 दिन के सत्र में वह अवसर एक ही बार आता था। 5 दिन के सत्र में वह अवसर एक ही बार आता था। गुरुदेव के प्रवचन इन दिनों नहीं होते थे। साधना संबंधी निर्देश साधना कक्ष में रहते हुए मिल जाते थे। गुरुदेव की वाणी उस समय प्रत्यक्ष सुनाई देती थी। फिर भी उनके प्रत्यक्ष दर्शन और सानिध्य की लालसा तो रहती ही थी। यह अवसर जब भी मिलता साधक की भाव भूमिका कुछ अलग और विशिष्ट स्तर की होती थी। चौथा या 5वां शिविर था। तीसरा दिन, उस दिन कर्नाटक से आए एक साधक स्वयं प्रकाश को लग रहा था कि अपने सौभाग्य का सूर्य उदय होने जा रहा है। अनुभव इसलिए कि स्वयं प्रकाश विदाई सम्मेलन के बाद ही गुरुदेव की साधना परंपरा में आए। जून 1971 के बाद उन्होंने एक क्षेत्रीय कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। वहीं से गुरुदेव के विचार संपर्क में आए। स्वाध्याय करते हुए लगा कि अपने इष्ट उपास्य ही सामने बैठकर शिक्षण कर रहे हैं। पिता की तरह दुनियादारी सिखा रहे हैं, माँ की तरह लाड़ दुलार कर रहे हैं। नवंबर 1971 में हैदराबाद के पास एक गुलबर्गा में एक यज्ञ हुआ। वहां स्वयं प्रकाश ने तब तक गुरुदेव से अपने तार इतने जोड़ लिए कि उन्हें विविध संस्कार का रूप देने का निश्चय किया। उन्हें विधिवत संस्कार का रूप देने का निश्चय किया। महायज्ञ में आए क्षेत्रीय प्रतिनिधियों के संचालन में उन्होंने गुरु दीक्षा ली। 1.5-2 महीने के बाद ही लगा कि गुरुदेव से प्रत्यक्ष भेंट हो सकती है। यह आशा अपेक्षा ही थी। पता नहीं कब प्रतीति में बदल गई और अपेक्षा अब निश्चित संभावना लगी। तब तक गुरुदेव हिमालय से वापस नहीं आए थे। स्वयं प्रकाश का अंतःकरण इस विश्वास से भरता जा रहा था कि उनके दर्शन होंगे और सानिध्य भी मिलेगा। कृपया नोट करें कि इस प्रसंग में साधक का नाम बदल दिया गया है। अच्छा, इसमें साधक का नाम बदल दिया गया है। जो स्वयं प्रकाश उनका नाम बताया जा रहा है, वे नहीं चाहते थे कि उनकी अनुभूति को उनके नाम से ही सार्वजनिक किया जाए, इसलिए साधक का नाम स्वयं प्रकाश लिखना पड़ा है।
उन्होंने बताया कि गुलबर्गा में दीक्षा लेते समय उन्होंने गुरुदेव के सानिध्य की कई बार अनुभूति हुई। वे यज्ञशाला में सूक्ष्म रूप से उन्हें दिखाई दिए। उनकी उपस्थिति कभी कभी आकार भी ले लेती थी। गुरुदेव को स्वयं प्रकाश ने कभी प्रत्यक्ष नहीं देखा था, इसलिए पहचान नहीं पाए। उस आकृति के 2 बार दर्शन हुए और तीसरी बार फिर लगा कि गुरुदेव आए हैं। उस समय दीक्षा संस्कार चल रहा था। यज्ञ मंडप में वेदी के पास गुरुदेव का एक चित्र रखा हुआ था। संस्कार का संचालन कर रहे पंडित हृदय नारायण निर्देश दे रहे थे कि दीक्षार्थी दोनों हाथों से मुट्ठी बांधकर अपने अंगूठों के नख भाग को देखें, भावना करें कि वहां सविता देवता व्यक्त हो रहे हैं। स्वयं प्रकाश ने वैसा ही किया। सविता देवता की भावना करते हुए उन्हें लगा कि गुरुदेव सामने खड़े हैं। नजर उठाकर देखा, सामने उज्जवल धवल धोती कुर्ता पहने एक प्रौढ़ पुरुष खड़े हैं। उन्हें देखकर मन ही मन कहा, कहाँ है गुरुदेव? यह तो मथुरा से आए कोई वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। उन्होंने आसपास देखा, भारतीय वेशभूषा धारण किए और कार्यकर्ता की यज्ञशाला में व्यवस्था देख रहे थे। सामने उपस्थित आकृति ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और स्वयं प्रकाश के सिर पर रखा। स्वयं प्रकाश को लगा कि माथे पर चंदन और केशर का तिलक खिंच गया हो। वैसी ही शीतलता और पवित्रता आसपास फैलती जा रही है। इस अनुभूति के बावजूद वे ज्यादा समझ नहीं पा रहे थे। तभी आंतरिक चेतना में एक चौपाई गूंज उठती है। उस चौपाई के स्वर चित्रकूट के घाट पर चंदन घिसते हुए गोस्वामी तुलसीदास को संबोधित करते हुए थे। चौपाई की दूसरी पंक्ति कह रही थी कि रघुवीर यानी भगवान राम स्वयं अपने हाथों से तुलसीदास को चंदन लगा रहे हैं। इस चौपाई का साहित्यिक अर्थ जो भी हो, स्वयं प्रकाश को लगा कि किसी ने गुरुदेव की प्रत्यक्ष उपस्थिति की घोषणा की है। घोषणा इसलिए कि यह तो अपने इष्ट को पहचान नहीं पा रहे हैं। यह दृश्य बनते बनते दीक्षा संस्कार की प्रक्रिया पूरी हो गई। स्वयं प्रकाश ने सामने खड़ी आकृति के चरण पकड़ लिए और अपना सिर इस तरह पैरों में रख दिया कि भ्रूमध्य अंगूठों से स्पर्श करने लगे। यह प्रणाम स्वीकार करते हुए उस दिव्य आकृति ने अपने दोनों पांव सटा लिए थे। प्रणत साधक ने अनुग्रह मान ही लिया कि यह गुरुदेव की कृपा है। उनके चरणों से कोई प्रवाह निकल रहा है, प्रकाश की तरंगों की तरह निकल रहा। यह प्रवाह स्वयं प्रकाश को सभी दिशाओं से घेरे जा रहा था। लग रहा था कि अपनी आत्मा ही उस प्रकाश में डूबता उतरता सराबोर होता जा रहा है। दीक्षा के बाद स्वयं प्रकाश की साधना और उपासना निर्बाध चलने लगी। गुरुदेव के सानिध्य में ही कहीं पढ़ा था कि गुरु सत्ता का वरण उसके सामने आत्मनिवेदन साधन मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करता है, लौकिक जीवन में भी प्रगति के द्वार खोलता है। प्रत्यावर्तन शिविरों की घोषणा हुई तो स्वयं प्रकाश ने अपने आप को प्रस्तुत करने में तनिक भी देर नहीं लगाई कि मांगी गई जानकारी तुरंत भेज दी। शांति कुंज से माताई का पत्र, शिविर की तिथियां और तब तक की जाने वाली साधनाओं का ब्यौरा भी था। उन साधनाओं को करते हुए शिविर की तिथियों का इंतजार होने लगा। तिथियां करीब आ गई, सामने ही पहुंच गई तो स्वयं प्रकाश ने कहा कि गुरुदेव के सानिध्य में कुछ समय बिताने की चीर अभिलाषा पूरी की होने की घड़ी आ गई है। भेंट के लिए तीसरा दिन निश्चित हुआ। वह दिन और वह क्षण भी आ गया। स्वयं प्रकाश गुरुदेव के सामने उपस्थित था। उनके सामने पहुंचकर चुपचाप खड़ा हो गया, उनकी ओर अपलक देखने लगा। कई क्षण बीत गए, स्वयं प्रकाश की नजरें गुरुदेव पर से हट ही नहीं रही थी, उन्हें निहारे जा रहा था इतनी तन्मयता से कि प्रणाम करना भी भूल गया। गुरुदेव ने उन्हें तंद्रा से बाहर निकालते हुए कहा, बैठ जाओ स्वयं प्रकाश। तुम्हें लगता है कि तुमने मुझे पहली बार देखा है, लेकिन मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूँ। गुरुदेव के बैठ जाने का संकेत करते ही स्वयं प्रकाश ने दंडवत प्रणाम किया, उनके सामने बैठ गए। औपचारिक ढंग से गुरुदेव ने घर परिवार व्यवसाय आदि के बारे में कुशल क्षेम पूछा। स्वयं प्रकाश को लगा कि यह उपयुक्त क्षण है
अपने मन की बात कहने का। उसने तुरंत प्रश्न पूछते ही तपाक से कहा, गुरुदेव घर में सब लोग ठीक ठाक हैं, आप अंतर्यामी हैं, आप जानते हैं मैं क्या कहूँ, जो कहना चाहता हूँ वह भी जानते हैं। मैं किसी भी स्थिति में विवाह नहीं करना चाहता, घर परिवार की जिम्मेवारियों से अलग रहकर आपका काम करता हूँ। आपके सानिध्य में और आपके बताए मार्ग पर चलते हुए मेरा आदर्श। स्वयं प्रकाश ने एक आध पल का विराम लिया और इसी बीच गुरुदेव ने उसकी बात पूरी की। स्वयं विवेकानंद है ना तुम्हारे आदर्श। अगर व्यक्ति के तौर पर कहो तो स्वामी विवेकानंद बनना इतना आसान नहीं है। उसी की तरह बोलने, वस्त्र पहने और व्यवहार करने लगो, बन जाओगे विवेकानंद। लेकिन उनके आदर्शों को जीना है तो अपनी चेतना को उनके स्तर पर ले जाना होगा, कहकर गुरुदेव ने स्वयं प्रकाश के सिर पर हाथ रखा। हाथ रखते ही उसके मुंह से एक हल्की सी चीख निकली और उनकी बाह्य चेतना लुप्त होने लगी। शरीर निढाल हो गया। उस अवस्था में स्वयं प्रकाश ने देखा कि एक वैष्णव साधु से एक युवक कुछ मांग रहा है। सुनने की कोशिश की तो पता चला कि वह भगवान को पाने का उपाय कर रहा है। कह रहा है कि मुझे उसका दर्शन कराइए। साधु ने पूछा, परिवार में कौन कौन है? युवक ने कहा, माता पिता भाई बहन सभी कोई है। फिर साधु ने पूछा, पत्नी बच्चे? युवक ने कहा, अभी घर नहीं बसाया है। साधु ने कहा, जाओ पहले घर बसाओ। प्रेम, त्याग और सहिष्णुता का अभ्यास नहीं होगा तब तक तुम भगवान के मार्ग पर नहीं चल सकोगे। स्वयं प्रकाश ने देखा कि सुनकर वह युवक चुपचाप चला गया। हाव भाव से लग रहा था कि उसने साधु की बात मान ली है। दृश्य बदलता है। वह युवक परिवार में दिखाई देता है, पत्नी बच्चों से घिरा हुआ। फिर वह युवक वृद्धावस्था में प्रवेश करता है। उसकी जीवन लीला पूरी हो जाती है। ये सारे दृश्य फिल्म की तरह उसे दिखाई दे रहे हैं। वह साधु जिसने युवक को दिशा दी थी, अब भी उसी अवस्था में काशी के गंगा घाट पर स्नान ध्यान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर दृश्य बदलता है और युवा सन्यासी दिखाई देता है। इस दृश्य के बाद स्वयं प्रकाश आंखें खोलता है। अरे, यह तो स्वामी विवेकानंद हैं। योद्धा सन्यासी स्वामी विवेकानंद, कहते हुए वह गुरुदेव की ओर देखकर पूछता है, और वृद्ध सन्यासी कौन थे गुरुदेव? गुरुदेव ने कुछ नहीं कहा। स्वयं प्रकाश अपने आप बोला, स्वामी रामानंद रहे होंगे ना? उनके बारे में जैसा सुना पढ़ा है वैसे ही लग रहे थे। फिर उसने गुरुदेव की ओर देखा, जैसे अपने निष्कर्ष की पुष्टि चाह रहे हों। गुरुदेव ने इस बार भी कुछ नहीं कहा। स्वयं प्रकाश अपनी सहज अवस्था में आए और चुप हो गए। उन्हें लगा कि भीतर से सब द्वंद्व मिट गए हैं। यह भी लगा कि हो ना हो वह युवक ही अगले किसी जन्म में विवेकानंद के स्तर पर पहुंचा हो। जो दृश्य दिखाई दिए वे स्वामी विवेकानंद के पूर्व जन्मों की यात्रा में से एक वृतांत ही तो था। एक वृतांत भी तो हो सकता है। उसे अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में गुरुदेव से कुछ पूछने या जिज्ञासा की आवश्यकता नहीं रह गई थी। वह गुरुदेव के पास कुछ समय तक चुपचाप बैठा रहा, कुछ बोला नहीं। गुरुदेव ने भी कुछ नहीं कहा। स्वयं प्रकाश ने अपनी डायरी में लिखा कि सन्निधि के उस क्षणों में जैसे मैं गुरुदेव के स्पर्श को आत्मसात कर रहा था, उनकी उपस्थिति रोम रोम में व्याप्त हो रही थी और मेरा स्व तिरोहित होता जा रहा था। एक स्थिति ऐसी आई कि लगा अब संवाद पूरा हो गया। ना गुरुदेव ने कुछ कहा और ना मैंने कुछ। जानने समझने के लिए कुछ आवश्यक भी नहीं लगा। चुपचाप उठा, गुरुदेव को प्रणाम किया और अपने कक्ष में वापस लौट आया। प्राण प्रत्यावर्तन साधना में आए साधकों को अलग अलग तरह के अनुभव हो रहे थे। अनुभूति साधक के अपने आंतरिक उत्साह और आकांक्षा अभिप्सा की उत्कटता के अनुसार ही थी। ये अनुभूतियां सत्र में अधिक और बार बार होती थी। सामान्य दिनों में स्वास्थ्य और रोग की परीक्षा कठिन होती है। उसके लक्षण चिकित्सक के सामने ही भली भांति व्यक्त होते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस गुरु की एक भूमिका वैद्य के रूप में बताते थे, जिसकी उपस्थिति में रोग अधिक मुखर हो उठता था। रोग नहीं होता
तो स्वास्थ्य भी उसकी तीव्रता में प्रकट होता है। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। कुछ गलती हुई तो क्षमा करें।